तो पहली बॉल लेकर यहाँ पर चल चुके हैं। अच्छी गेंद इस पर बिल्कुल स्ट्रेट यॉर्कर गेंद थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने अपने से दूर गेंद को धकेला, यानी कि सिली मिडॉन के क्षेत्र में, और दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज एक अच्छी शुरुआत के साथ अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज इस टूर्नामेंट का ये आखिरी मुकाबला है। आखिरी मुकाबला है, चौथे दिन का अंतिम मुकाबला है। इसी बीच गेंद को कट किया पॉइंट के क्षेत्रों, वहां पर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो स्कोर 2 रन हो गया ना टोटल। तो टोटल स्कोर जा पहुंचा है 2 रन और मुकाबला इसमें खेला जा रहा है जालोर सुपर किंग्स और वर्सेस सांता क्रूज रॉयल्स के बीच में। और इसी बीच अच्छी गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया गया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो मुकाबला जालोर सुपर किंग्स वर्सेस सांता क्रूज रॉयल्स के बीच में खेला जा रहा है। और यहाँ पर बल्लेबाजी कौन कर रहा है? सांता क्रूज की जालोर के दोनों सलामी बल्लेबाजी इसमें एक अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक सिंगल के सारे लगातार छोर बदला, फिर से अच्छी गेंद, इस बार गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, लेकिन यहाँ पर एक जोरदार अपील। जी हाँ, यहाँ से गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई जाने के लिए विकेट कीपर और साथी खिलाड़ी ने घेराबंदी करके अंपायर पर एक दबाव डाला और अंपायर ने आखिरकार अपनी उंगली हवा में लहराई और यहाँ पर पहले विकेट का पतन होता है जालोर सुपर किंग्स का। आज का अंतिम मुकाबला हिया जी 3G कप का आज चौथा दिन है। चौथे दिन का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है और दोनों मुकाबले में जो एक मजबूत टीमें आमने सामने, आपको बता दूं कि सांता क्रूज रॉयल्स वर्सेस जालोर सुपर किंग्स के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस किसने जीता था? टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन इस बार एक अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, लेकिन बल्लेबाज थे कि गेंद का पीछा किए और गेंद बल्ले के बारीकी किनारे को चूमती हुई, यानी कि कहते जो एज लगा और विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे कैच पकड़ने के लिए। आखिरकार विकेट कीपर कहीं कोई गलती नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कैच किसी तरीके से उनके हाथ से ना छटके और वही हुआ। कैच छूटा नहीं और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा डगआउट में। तो यहाँ पर पहला विकेट गंवा चुकी है जालोर की टीम। तो जालोर की टीम अपना पहला विकेट गंवा चुकी है। 1 डाउन के बल्लेबाज सुरेश आते हुए और कहीं ना कहीं तो नहीं। और इसी बीच नए बल्लेबाज आ चुके हैं, 1 डाउन के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। यानी इस मुकाबले में, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का ये अंतिम मुकाबला है और जो टीमें इस मुकाबले में जीतेंगी वही आगे के दौर में प्रवेश करेंगी। तो यहाँ पर बदलाव किया है, 8 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लेकर खेल रही है। और देखें तो हरफन मौला प्रदर्शन की बदौलत आज जालोर इस मुकाबले में पहुँची हुई, चौथे राउंड में पहुँची हुई है, चौथा क्या 5वें राउंड में पहुंची हुई है। इसके बाद तो टीम को क्या करना है, किस राउंड में जाना है, जीतने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच लेफ्ट आर्म राउंड जाते हो, अच्छी गेंद, इस बार फिर से मिडिल और लेग स्टंप पर डाली, अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद को खेल बैठे हैं डीप मिडाउन के क्षेत्र में, वहाँ पर गेंद को फील्ड किया गया और थ्रो किया। यानी कि बल्लेबाज दूसरे रन की फिराक में थे, लेकिन इस थ्रो के सामने उन्होंने अपने आप को वापस किया, अपने अपने लाइनअप पर गए, अपने अपने छोर पर गए और स्कोर इस समय देखें तो कहीं ना कहीं 4 के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय आप देखें तो पहला ओवर और यहाँ पर आखिरी बॉल का खेल। इसी बीच गेंद को खेल बैठे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में और गेंद बिल्कुल फील्डर के सामने थी और यहाँ पर बल्लेबाज दूसरे रन की फिराक में थे, लेकिन मना किया। और इसी के साथ हो सकता है पहले ओवर की समाप्ति हो चले, यानी कि पहला ओवर समाप्त होता हुआ। और पहले ओवर की समाप्ति पर आप देखें तो जो ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा हमारा, तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला ओवर पहले विकेट का जो पतन हुआ उसके बाद से एक बार उम्मीदें थी कि यहाँ पर दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन नई गेंद है और नई गेंद से जब आप एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फील्ड अपने हिसाब से सेट करते हैं, आप देखें कि फील्ड फैला दी कि पहला ओवर जो था पावर प्ले का, तो
पावर प्ले का एक ही ओवर है ना इसमें? हाँ, एक ही है। तो पावर प्ले समाप्त हो चला है। अब फील्ड को फैला दी गई। अब देखिए ऑफ साइड पर जो फील्ड लगाई गई दाहिने के बल्लेबाज के लिए, बिल्कुल पावर प्ले 2 ओवर का, यानी कि दूसरा और अंतिम पावर प्ले। अंतिम पावर प्ले, ऐसे में एक विकेट गंवा चुकी है जालोर की टीम। और आखिरकार एक गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, अपने फॉलो थ्रो में कैच पकड़ना चाहते थे, वापस मुड़े जरूर थे, लेकिन आखिरकार जब तक वो गेंद की सतह पर पहुंचते गेंद ज़मीन को छू चुकी थी। और ऐसे में गेंद उठाकर पुनः चल पड़े गेंदबाज अपने बॉलिंग लड़प पर। छोटा सा बॉलिंग लड़प, जो कि बिल्कुल पवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबे कद के गेंदबाज हैं और कंधे का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोहरी उछाल लेती गेंदबाजी के सामने। जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शन होते हैं कि अगर आप गेंद सिंगल और डबल के सहारे खेलते हैं, फिर भी टीम का एक जो दबाव हो वो लगातार बढ़ता जाएगा। और इसी बीच आखिरकार गेंद को खेल बैठे हैं, कॉर्नर से होती हुई गेंद जा निकली वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। और इसी 2 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 8 के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय दूसरा ओवर, यानी कि अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर डाल रहे हैं गेंदबाज, लंबे कद काठी के गेंदबाज है। पावर प्ले में पता है कि अमूमन हालांकि होता है क्या है कि जब आप पावर प्ले में एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों पर आप दबाव बनाने में सफल हो पाते हैं, तो फिर बल्लेबाज के पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो अपना विकेट गंवाएं या तो आपकी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजें। तीसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन लेकर निकल चुके हैं बिल्कुल स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, खूबसूरत अंदाज में। बिल्कुल इसी को कहते हैं कि बॉलर के सिर के ऊपर से अगर आप स्ट्रोक लेते हैं तो बॉलर का आत्मविश्वास तोड़ता है। अच्छी गेंदबाज कर रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद की जड़ तक आए, उसकी सतह तक आए, गेंद पर नजर बिल्कुल आखिरी समय तक रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक के लिए बिल्कुल तैयार थे और टाइमिंग उतनी बेहतर थी। और जब आपकी टाइमिंग काफ़ी बेहतर होती है तो फिर तो आप स्ट्रोक को जहाँ चाहे वहाँ खेल सकते हैं। फिर से उसी अंदाज में लॉफ्टेड स्ट्रोक आप कह सकते हैं, बाउंस के सारे गेंद को फील्ड किया डीप मिड ऑन के क्षेत्र में। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल के सहारे काम चलाया। और मुकाबला जालोर वर्सेस सांता क्रूज रॉयल्स के बीच में खेला जा रहा है। जालोर सुपर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया, काफ़ी हद तक पहले ओवर में तो एक सीमित था, लेकिन दूसरे ओवर में बल्लेबाज ने अपने यहाँ पर गेयर बदले, अपने रिदम बदले, अपने बल्ले का मुंह खोला। उन्हें पता है कि यहाँ पर धूम मचानी पड़ेगी। कहते हैं पहले आपको धूम मचानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर धूम किसने मचाया? गेंदबाज ने। बैटर पैड को चकमा देती हुई गेंद जाने के लिए उनका मिडिल स्टंप ले उड़ी, यानी क्लीन बोल्ड होकर वापस जाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि पहले आपको धूम मचानी पड़ती है, तो फिर तो आपकी जो खामोशी है दुनिया बड़े आराम से सुनती है। तो आखिरकार यहाँ पर बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए विकेट संख्या 2 का पतन होता हुआ, तो 2 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है। और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो एक असर पड़ेगा टीम पर, विकेट का असर पड़ेगा, वो बाद में उसकी भरपाई करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। अब यहाँ से सोचने वाली बात है कि जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी, क्या उसी अंदाज में नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे? थोड़ा सा समय लगता है सेट होने में नए बल्लेबाज को। उन्हें भी 2-3 गेंदें खेलनी होती है। 2-3 गेंदों को खेलने का मतलब होता है कि आपने 10 रन मिस कर दिया, यानी कि आप अपने एक अलग रिदम में होते हैं। जो बल्लेबाज सेट हो जाता है तो हर गेंद पर वो स्ट्रोक के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। लेकिन इस बार नए बल्लेबाज आए हुए हैं और नए बल्लेबाज के आगमन से गेंदबाज के और यहाँ पर तू चल मैं आया, यानी बालुई रेत से बना हुआ महल ढहता हुआ। इसी को कहते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, यानी कि कमर की हड्डी आपकी टूट गई तो आपका शारीरिक बैलेंस अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। वही हुआ यहाँ, महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है जालोर सुपर किंग्स की टीम। और निश्चित तौर से जब आपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए, वो भी शुरुआती ऑर्डर के बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, तो निश्चित तौर झकझोर कर रख दिया। इस गेंदबाज ने सनसनी अंकेज हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया है इस मुकाबले में। तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं इस समय कि जालोर सुपर किंग्स का जो स्कोर है, क्या स्कोर हुआ है? 13 रन बने हैं, 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। और इस समय अगर बात करें ओवर की तो
तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है टीम यहाँ पर। और 3 विकेट गंवाने के बाद तो और यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर आ चुके हैं गेंदबाज। यार मेरा चल क्यों नहीं रहा यार, देखो एक बात भाई यार, इसकी वजह से मुझे दिक्कत आ जाती है, चल नहीं रहा है। और नए गेंदबाज हैं, और यहाँ पर नए गेंदबाज, तो नए गेंदबाज अशोक पहली गेंद लेकर चले, लेकिन एक लंबा गगनचुंबी स्ट्रोक, फील्डर नीचे, लेकिन बाउंस के सारे गेंद फील्डर को छकाते हुई जा निकली बिल्कुल 4 रन के लिए। तो चौका आते हुए, तो चौके की जरूरत है यहाँ पर। अब हुआ तो स्कोर जा पहुंचा 17 रन। 17 रन बने हैं 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद। और बात करें यहाँ पर बल्लेबाज की, तो सुरेश 12 रन पर खेल रहे हैं, 5 गेंदों का सामना करते, 2 गगनचुंबी चौके, माफ कीजिएगा 2 चौके लगाए हैं। और नए बल्लेबाज हैं देवाराम जो कि अब इस समय आप देखें स्ट्राइक पर है सुरेश। और बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की, तो गेंदबाज हैं इस समय अशोक जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। और कहीं न कहीं दाहिने के बल्लेबाज के लिए क्या गुल खिला, लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन लोअर फुल टॉस की गेंद थी, फुल टॉस बनाया, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के एरिया में, वहाँ पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, यानी कि एक अच्छी गेंदबाजी। और अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी होती रही तो तकरीबन 46 के आसपास का लक्ष्य दे पाने में सफल रहेगी यहाँ पर जालोर सुपर किंग्स की टीम सांता क्रूज रॉयल्स टीम के खिलाफ। और इसी बीच एक बार फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड, अच्छी गेंद कोण बनाती हुई गेंद अंदर की ओर आई, हल्के से स्क्वायर कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में फॉरवर्ड पॉइंट के एरिया में गेंद को फील्ड किया। और दोनों बल्लेबाज इकलौते रन के साथ छोर बदले, यानी कि करते हैं तो सिर्फ सिंगल के साथ अपने इरादे मजबूत, और इरादे आप मजबूत करते रहेंगे तो समय निकलता चला जाएगा। जरूरत यहाँ पर विकेट पर धूम मचाने की, क्योंकि अब आप धीरे धीरे देखें कि अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इस बार गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, लेकिन आखिरकार खेलने में किसी तरीके से सफल हुए। और यहाँ पर बल्लेबाज दूसरे रन के फिराक में थे, लेकिन बैलेंस खोया और पैर फिसला, तो आखिरकार 1 ही रन से यहाँ पर रुकते हुए। तो मुकाबला जालोर सुपर किंग्स वर्सेस सांता क्रूज रॉयल्स के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और यहाँ देखें तो निश्चित तौर से 20 रन बने हैं, 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस बार खूबसूरत अंदाज में कदमों का इस्तेमाल करते कलाइयों के सारे गेंद को खेल बैठे हैं डीप स्क्वायर लेग के एरिया में, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के सहारे यानी इकलौते रन के सहारे लगातार स्कोर बोर्ड में वृद्धि करते हुए 1-1 रन के साथ उन्हें पता है कि कुछ न कुछ फाइट करने योग्य सामान्यजनक स्कोर खड़ा कर पाने में सफल रहेंगे। जब आप एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर से आपके गेंदबाजों के पास भी इस मुकाबले में लड़ने लायक कुछ स्कोर दिखाई पड़ता है। अगर आपने स्कोर टांगे नहीं है तो वहाँ पर दूसरी टीम के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, कोई विकल्प बचता नहीं। तो गेंदबाज करे तो क्या करे, वो विकेट निकाले तो कब निकाले, कैसे निकाले, कितने विकेट निकाले। अगर बल्लेबाज ने वहाँ पर पहुँच जमाए हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर कुछ स्कोर टांगे हैं स्कोर बोर्ड पर, लड़ने लायक अगर आपने स्कोर दिए हैं, तो गेंदबाजों के पास पूरा मौका होता है जोर लगाने का। उनकी भी कोशिश होती है कि बल्लेबाज को रोका जाए। स्कोर इस समय देखें तो 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर और 3 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि विकेटों की संख्या 3 और ओवर की संख्या 3। और बात करें यहाँ पर स्कोर की तो 22 रन। तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अशोक की। अशोक ने 2 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट लिए, लेकिन सबसे बेहतर गेंदबाजी रही एनआर मालिक, 1 ओवर में 8 रन और 2 विकेट निकाले।
यानी कि आप देखें तो इस समय अशोक 2 ओवर में मात्र 14 रन दिए, 1 विकेट निकाले। तो कहीं न कहीं गेंदबाजी के लिहाज में गेंदबाजों ने आज कंजूसी बरती, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, जिसका नतीजा रहा कि बल्लेबाज बेखौफ होकर नहीं खेल पाए। जब भी विकेट पर उन्होंने अपने पैर जमाने की कोशिश की, विकेट गंवाए और इसी बीच खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे हैं बिल्कुल डीप कवर के क्षेत्र में, वहाँ पर पहला रन पूरा किया। दूसरे की कॉल की गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गलती होते होते बची। आखिरकार जिस रन के लिए दौड़ रहे थे वो रन पूरा किया। खराब थ्रो, और यहाँ पर जब फील्ड नहीं कर पाए फील्डर, तो बल्लेबाज ने भी अपने कदम आगे निकाले और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 24 के योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर। तो 3 विकेट गंवा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें इसमें चौथा ओवर प्रगति पर है, चौथा ओवर गतिशील है। चौथे ओवर की जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर गए, अच्छी गेंद, इस बार अंपायर का इशारा तवज्जो, हाँ टर्न के सारे गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी और अंपायर ने वाइड करार दिया, यानी कि 1 रन और मिलता हुआ यहाँ से जालोर सुपर किंग्स को। तो जालोर सुपर किंग्स की अगर बात करें, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया, काफ़ी हद तक उनके बल्लेबाजों ने उसे सार्थक रूप दिया है। निश्चित तौर से खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव जिसे आप कहते हैं कि ज़मीनी हकीकत को बयां कर, ज़मीन को छूता हुआ स्ट्रोक। और यहाँ पर बल्लेबाजों ने कितने रन पूरे किए हम इसकी जानकारी जरूर देना चाहेंगे। तो 2 रन लिए हैं यहाँ से। इसमें आप देखिए कि चौथा ओवर गतिशील है, प्रगति पर है, चौथा ओवर चल रहा है और इस समय गेंदबाज विजय जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर डाल रहे हैं और विजय से टीम के कप्तान को काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी कम रन देंगे। जितने कम रन जाएंगे उतनी ही टीम पर दबाव नहीं रहेगा। अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आखिरकार तेज स्ट्रोक था और जब आप सामने की तरफ से आने वाली गेंद को रोकने का प्रयास करते हैं, या तो वो गेंद आपके हाथों में आ ही जाती है या तो आपसे टच होके छू के काफ़ी दूर निकल जाती है, और वही हुआ। इसी बीच राइट आर्म ओवर अच्छी गेंद, इस बार चकमा देती हुई एक हल्की सी अपील की, हल्का सा एक प्रश्न चिन्ह किया, यानी कि अंपायर की तरफ से अंपायर से पूछने जैसा एक सवाल किया, लेकिन अंपायर ने मना किया कि बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित है, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तो प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं। और इसी बीच अच्छी गेंद, लेकिन गेंद बिल्कुल खेल बैठे मिड विकेट के क्षेत्र में और बल्लेबाज पहला रन पूरा किया, दूसरे रन की कॉल की, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक गेंद उठाई जाएगी थ्रो आएगा, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन जोड़ लेंगे दोनों ही बल्लेबाज, और वही किया। अब यहाँ पर बल्लेबाजों ने अपने विकेट की अहमियत को समझा कि जितने रन जोड़ेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, और आखिरकार स्कोर को पहुंचाया 30 के योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर। और इस समय चौथा ओवर फेंका जा रहा है, तो चौथे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं, यानी कि अब यहाँ से मात्र आखिरी गेंद का खेल शेष चौथे ओवर की, यानी उसके बाद भी आपके पास 2 ओवर बचेंगे, तो अभी भी आपके पास 13 गेंदें हैं। और इसी बीच राइट आर्म ओवर अच्छी गेंद, बैकफुट पे गए और गेंद को सामने की तरफ खेल बैठे, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहाँ पर गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया, लेकिन इसी बीच खराब थ्रो आप कह सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ 2 रन के साथ आगे की जो योजना थी उस पर विराम लगाया। उनका यही प्लान था, उनकी यही सोच थी कि हमें यहाँ पर 2 रन लेने हैं, और यहाँ से 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर 32 रन बने हैं, 8 के औसत से रन बने हैं। और अभी बात करें यहाँ पर गेंदबाजी की, तो लास्ट ओवर में 10 रन आए हैं, कोई सफलता नहीं मिली है विजय को। और बात करें यहाँ पर अशोक की, तो अशोक ने 2 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट निकाले हैं, तो निश्चित तौर से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। कैलाश 5 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन का योगदान दिया, और उम्मीदें थी कि आज एक अच्छी पारी खेलेंगे। तो 32 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। पिंटू जो कि मात्र 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन का योगदान दिया। सुरेश ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन का योगदान दिया, जिसने शानदार 2 चौके भी लगाए। और बात करें यहाँ पर संजय की, तो संजय ने 1 गेंद का सामना किया, बगैर खाता खोले वापस पहुंचे डग आउट में। और यहाँ पर देवाराम की बात करें तो 5 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन का योगदान दिया, और अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, यानी क्रीज लगातार उनके अनुकूल होती चली जा रही है, यानी क्रीज की जो गहराई है
वो लगातार उनके समझ में आनी शुरू हो गई, वो स्पोर्ट को लगातार पढ़ रहे हैं। और बात करें यहाँ पर एक्स्ट्रा की, तो एक एक्स्ट्रा आया हुआ है वाइड के तौर पर। तो यहाँ पर अशोक 2 ओवर में 14 रन 1 विकेट, और एनआर माली 1 ओवर में 8 रन 2 विकेट, विजय 1 ओवर 10 रन। प्रवीण माली जो कि अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। और बात करें पर विकेटों की, तो यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। तो पहले विकेट का पतन हुआ 3 की योग पर, दूसरे विकेट का पतन हुआ 13 की योग पर, तीसरे विकेट का पतन हुआ 13 की योग पर। तो यहाँ पर 3 विकेट गंवा चुकी है। और स्कोर देखें तो इसमें बना हुआ 37 3 विकेट के नुकसान पर। और इस समय 5वां ओवर प्रगति पर है। तो 5वें ओवर की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज प्रवीण एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर गेंद पकड़ने की फिराक में थे, लेकिन गेंद उनको चकमा देती हुई जा निकली। जब तक शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर गेंद को उठाते थ्रो करते, बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर चुके थे। और इसी 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 38 के योग पर। इस समय 3 गेंदें डाली जा चुकी है 5वें ओवर की, और ये मुकाबले 6-6 ओवर के खेले जा रहे हैं, यानी कि गेंदें लगातार कम होती चली जा रही हैं। और बल्लेबाज भी हैं कि लगातार रनों की तलाश में बल्ले को इधर से उधर घुमा रहे हैं, आड़े तिरछे घुमा रहे हैं, वर्टिकल बैट से, यानी कि जहां चाह रहे हैं बल्ला वहीं पर घुमा रहे हैं कि गेंद है कि बल्ले पर आ नहीं रही है। गेंद बिल्कुल सामने पड़ती है लेकिन घूम जाती है, यानी कि बल्लेबाज को चकमा देने में गेंद भी कम नहीं है। जो काम बल्लेबाज को बाखूबी करना चाहिए था गेंद के साथ, वो कर नहीं पा रहे हैं, छटपटाहट नजर आ रही। लेकिन इस बार काफी समय बाद एक शानदार स्ट्रोक खेले, लेकिन डीप फॉरवर्ड मिड विकेट पर फील्डर तैयार थे, और यहां से विकेट संख्या 4 का पतन होता हुआ, यानी कि चौथा विकेट यहां पर गंवा चुकी है जालोर सुपर किंग्स की टीम। तो जालोर सुपर किंग्स की टीम बिल्कुल यहाँ पर आज वो जलवे नहीं बिखेर पाई जिसके लिए जानी जाती है। 38 रन बनाए हैं, लेकिन इसमें देखिए कि 5वें ओवर की अंतिम बॉल डालने को तैयार हैं अब नए बल्लेबाज। तो मैं आपको बता दूं कि खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है, क्योंकि इस समय नए बल्लेबाज आ रहे हैं। आते ही वो अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब आपको हम बताएं कि इस मुकाबले में जो कुछ घटना घटी, गेंदबाजों और फील्डरों ने एक दूसरे का पूरा सारा इस बार करारा प्रहार, यहाँ से कैच बिल्कुल सामने था, हाथ में पकड़ने का पूरा प्रयास था निश्चित तौर से, लेकिन कैच छटक गया। प्रयास बड़ा बढ़िया था, बहुत अच्छा प्रयास था यहाँ पर फील्डर का। लेकिन आखिरकार कहते हैं जब जिस विकेट का जो नसीब होता है, जितना मजबूत होता है, वो उतने ही मजबूती के साथ पेश आता है। तो यहाँ पर बात करें 5 ओवर समाप्त हो चले, यानी कि 5 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल स्कोर 39 रन। तो 39 रन बन चुके हैं, 6 गेंदों का आना बाकी। अब यहाँ पर देखना है कि 6 गेंद का जो खेल है, गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के कप्तान किसे बुलाते हैं। जालोर टीम के कप्तान तो यहाँ पर्वत को बुलाए। पर्वत जो कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तब भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तब भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ मिलेंगे सिंगल। स्ट्रोक के पीछे ताकत बहुत बढ़िया थी, लेकिन टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी। जब आप टाइमिंग बढ़िया नहीं होती, ताकत बेशक लगाते हैं, तो गेंद कहीं ना कहीं या तो ऊपर जाती है, खड़ी हो जाती है, या तो खाली जो गैप होता है उसमें तो जा नहीं पाती, बिल्कुल सीधे फील्डर के हाथों में आती है। और यहाँ पर भी गली और पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, यहाँ से भी 1 रन मिलेंगे। दूसरे रन के लिए पलट चुके थे, लेकिन मना किए साथी बल्लेबाजी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 4 गेंदों का आना बाकी। पहली पारी समाप्त होने में मात्र 4 गेंद शेष। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अच्छी बात रही, राहत की सांस ली, और सुखद क्षण रहा कि बल्लेबाजों को रोक पाने में सफल रहे, और पर्वत अंतिम ओवर डाल रहे हैं। और अंतिम ओवर एक ऐसा ओवर होता है कि बल्लेबाजों के पास पूरा मौका होता है, या तो विकेट जाएंगे या तो रन बनेंगे। लेकिन यहाँ तो ना तो विकेट जा रहे हैं और ना ही रन बन रहे हैं। यहाँ पर पर्वत लगातार बल्लेबाजों को बांध रखा, छका कर रखा है, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में सफल हुए। वाइड लॉन्ग ऑफ, माफ़ कीजिएगा, डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, मात्र यहाँ से मिलेंगे 1 रन। स्ट्रोक के पीछे ताकत जरूर थी, लेकिन कैप ढूंढ पाने में इस बार भी असफल रहे।
और अब आप देखें कि इसमें मात्र 2 गेंदों का खेल शेष, यानी कि अंतिम ओवर पहली पारी का समाप्त होने को है। और इसी बीच पर्वत लेफ्ट आर्म राउंड, और यहाँ पर गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो 6 रन के लिए यहाँ पर भेज दिया है और इस छक्के के साथ स्कोर को पहुँचा दिया है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। यानी कि इस ओवर में काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन आखिरकार एक सम्मानजनक स्कोर सम्मानजनक स्कोर सामने वाली टीम को देने में सफलता मिल चुकी है यहाँ पर जालोर सुपर किंग्स टीम को। यानी कि अब गेंदबाजों के पास पूरा मौका है लड़ने लायक स्कोर, और आखिरकार फिर से डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेल बैठे हैं। यानी कि पर्वत को आखिरकार झुकना पड़ा। कहते हैं कि पर्वत हमेशा सीना ताने खड़ा रहता है, झुकना होता है तो इंसान को झुकना पड़ता है, लेकिन आज आखिरकार पर्वत को झुकना पड़ा जालोर के बल्लेबाजों के सामने और स्कोर बना 52 रन। और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे ही एंड सी को, अरे माफ कीजिएगा, सांता क्रूज रॉयल्स टीम को 53 रन। यानी कि पहली पारी का खेल समाप्त होता हुआ। और मैं आपको बता दूं कि देवाराम जी ने 10 गेंदों का सामना किया, जिसमें 22 रन का योगदान दिया, 2 शानदार चौके और 1 छक्के लगाए। नरपत की बात करें तो 4 गेंदों में 3 रन का योगदान दिया। और पर्वत की बात करें तो 1 ओवर में 13 रन डाले। तो एक बार मैं फिर से अपने साथी कॉमेंटेटर किशोर गौरव को आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, धन्यवाद।
सेंटा क्रूज रॉयल्स, जिन्हें जीत के लिए जरूरत है 36 गेंदों में 53 रनों की। मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी पारी है ये टॉप 10 के मुकाबले, और टॉप 10 के मुकाबलों में ये मुकाबला नंबर 4 सेंटा क्रूज रॉयल बनाम जालोर सुपर किंग्स, जहां टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया जालोर सुपर किंग्स ने और स्कोरबोर्ड पर रन बना दिए 53 रनों का लक्ष्य है। पारी की शुरुआत हो चुकी है और 34 गेंदों में 51 रनों की दरकार। NR माली और प्रवीण माली, इन्होंने शुरुआत की है संघ सेंटा क्रूज रॉयल के लिए, और गेंदबाज है नरपत। नरपत की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे ड्रैग कर दिया थर्ड मैन क्षेत्र में, काफी वाइड जिसे खेला है। 2 रन यहां पर बनाने की कोशिश और 2 रन मुकम्मल भी। इन 2 रनों के साथ अब टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 4 रनों पर। 33 गेंदों में 49 अब भी जरूरी। राजस्थान माली प्रीमियर लीग के ये मुकाबले हिया G3 कप 2022 संस्करण 4। आज का प्रतियोगिता का दिन चौथा और मुकाबला आखिरी। अगर कुल मिलाकर प्रतियोगिता के सारे मुकाबलों की बात करूं तो ये मैच नंबर 31, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मैच नंबर 31 होगा। 7.5 की रन संख्या से औसत से खेल रहा है संघ सेंटा क्रूज रॉयल, जिन्हें जरूरत है 9 रन प्रति ओवर की। ये पहला ओवर है और प्रवीण NR माली, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा सा समय लेंगे और एक बार गेंदें अगर मिडल होने लगी तो उन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखला देंगे। स्ट्राइक पर प्रवीण और गेंदबाजी के लिए नरपत। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट शुरुआत, गेंद हवा में है, मिड विकेट के क्षेत्र में गई है, 1 बाउंस। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को रोक लिया लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 7 रनों पर, जहां अब रनों की दरकार 31 गेंदों में 46 जरूरी। रिक्वायर्ड रन रेट 8.90। राउंड द विकेट नरपत, फिर एक बार, इस बार गेंद पाले में थी, स्लॉट में गिरी और मैदान के बाहर भी गई। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। यानी पहले ओवर के अंत में रन संख्या 11, 30 गेंदों में 42 जरूरी। टीम सेंटा क्रूज रॉयल को जीत के लिए जालोर सुपर किंग्स के खिलाफ। राजेश नए गेंदबाज और उनके खिलाफ स्ट्राइक पर है लंबे कद के NR माली। ये गेंद रेंज में आई, पाले में आई और मैदान के भी बाहर। 6 रन, कड़क स्ट्रोक, जबरदस्त प्रहार। टॉप 10 के ये मुकाबले हैं। टॉप 10 के मुकाबले यानी 5 विजेता टीमें हमें मिल जाएंगी, लेकिन जो 5 अन्य टीम बचेंगी उनमें से एक टीम जिसका नेट रन रेट सर्वाधिक होगा शिकस्त पाने वाली टीम्स में, उसे नंबर 6 के पायदान पर अगले मुकाबलों के लिए भेजा जाएगा। यानी जो टीमें शिकस्त हासिल कर रही हैं उसमें से भी एक टीम उभर कर आएगी अगले मुकाबलों के लिए। यहां आगे आए, अंदरूनी किनारा लगा, अपील भी हुई। कुल मिलाकर रन संख्या 17, अब 28 गेंदों में 36 जरूरी। 28 बॉल्स 36 रन आर नीडेड। रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 7.71 का। काफी हद तक NR माली और प्रवीण माली ने जो साझेदारी बनाई है शुरुआती 17 रनों की, वो बहुत अहम उनके टीम सेंटा क्रूज रॉयल के लिए। इस प्रकार की गलती ना करें कि जहां पर जरूरत नहीं वहां पर बिना
सोच समझ के भागे नहीं। 18 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 27 गेंदों में 35 जरूरी। थोड़ी बातचीत प्रवीण और एनआर माली के बीच में हुई। दोनों के बीच में बढ़िया तालमेल नजर आता हुआ। एनआर माली बहुत लंबे कद के खिलाड़ी है और उतने ही मजबूत कद के प्रवीण माली उनके साथी खिलाड़ी, दोनों तैयार। गेंदबाज राजेश इस गेंद को घुमाकर खेला है, 6 रन। फैंटास्टिक हिटिंग। 6 रनों के साथ टीम की रन संख्या 24। अब कुल मिलाकर रन जो जरूरी है वो बन चुके हैं 26 गेंदों में 29। 26 गेंदें और 29 रन जरूरी। जितने भी दर्शक 11 बज चुके हैं और जितने भी दर्शक राजस्थान और विश्व भर से हमें सुन रहे हैं, भारत के कोने कोने से सुन रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। अगर आप ना होते तो लगभग इस टूर्नामेंट का आयोजन मुश्किल था। आपने प्यार दिया, आपका प्यार कई सारे कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। 26 गेंदें 29 जरूरी। क्षेत्र रक्षण में थोड़े बदलाव नजर आते हुए अब मिड विकेट के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर तैनात किया गया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी कॉर्नर की दिशा में थोड़ा सा वाइड रखा गया है। राउंड द विकेट, फिर एक बार कमजोर गेंद और उसे दी गई है सही नसीहत। 6 मिले इस सिक्सर के बाद। कुल मिलाकर रन संख्या 30। 25 गेंदों में 23 जरूरी। बहुत आक्रामक अंदाज, और इस अंदाज में दोनों धाकड़ बल्लेबाज खेल रहे हैं, प्रवीण और एनआर माली। समस्याएं बढ़ती हुई सेंटा क्रूज रॉयल के खेमे में, माफी चाहूंगा, जालोर सुपर किंग्स के खेमे में, जहां पर एक भी सफलता हासिल उनके संघ के गेंदबाजों को नहीं हुई है। 30 बने हैं और 23 बनाने हैं। बिना किसी नुकसान के यह रन संख्या सलामी बल्लेबाजों ने बनाई है, प्रवीण और एनआर माली ने। फिर एक बार इस गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे। ओवर की हुई है समाप्ति। 24 गेंदों में 23 रनों की दरकार जीत के लिए सेंटा क्रूज रॉयल टीम को। 30 रन 30 24 में 23। चौबीस गेंदों में 23 रनों की दरकार। नए गेंदबाज संजय सैनी। संजय पर जिम्मेदारी होगी कि यहां पर उन्हें विकेट तो लेने हैं और केवल एक विकेट से शायद ही काम बन जाए। लगातार इन्हें विकेट लपकने होंगे। 2 विकेट लेने की कोशिश, प्रयास इन्हें करना होगा। 2 ओवर में 15 के औसत के साथ 30 रन बने हैं। 24 गेंदें 23 जरूरी। स्ट्राइक पर एनआर माली। क्षेत्र रक्षण को ताकते हुए बल्लेबाज एनआर माली अब तैयार। उनके सामने संजय सैनी। पहली गेंद, फिर एक बार अपने रनअप को दोहराएंगे। इसे कट कर दिया है वाइडिश थर्ड मैन के क्षेत्र में। वहां पर गैप में गेंद को खेला और इसी के साथ एक और चौका मिलता हुआ। इन 4 रनों से टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 34 रनों पर। 23 गेंदों में 19 रन जरूरी।
अब ये दोनों भी बल्लेबाज क्षेत्र रक्षकों के साथ और गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हुए, बहुत गजब की ये साझेदारी। ओपनिंग पेयर एनआर माली और प्रवीण माली के बीच ऐसी ही कुछ साझेदारी हुई। दर्शक और एमपीएल के बीच, दर्शक और एमपीएल के कमिटी मेंबर्स के बीच यही साझेदारियां किसी भी उत्सव को यशस्वी करती हैं। अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस है और इसे भी कर दिया है मैदान के बाहर। 6 रन। इन 6 रनों के साथ टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है 40 रनों पर। अब 22 गेंदों में महज 13 रनों की दरकार। जालोर सुपर किंग्स को ख्याल रखना होगा कि उनका नेट रन रेट अगर अन्य टीमों से आगे रखना ज़रूरी है तो इन्हें अंतिम गेंद तक ये मुकाबला लेके जाना ज़रूरी, लेकिन ऐसा यहाँ पर संभव होगा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि केवल 21 गेंदों में 12 रन बनाने हैं। बहुत धाकड़ पार्टनरशिप बनी शुरुआती समय में प्रवीण और एनआर माली के बीच, जहां 5 गेंदों का सामना करके 18 पर खेल रहे हैं प्रवीण जो अब स्ट्राइक पर हैं, और 10 गेंदों का सामना करके 23 पर एनआर माली। एक और गेंद और इसे भी कर दिया है मैदान के बाहर। 6 रन, केवल 6 रनों की अब दरकार। 20 गेंदें यहां से शेष हैं, 20 गेंदें यहां पर शेष हैं। प्रवीण 6 गेंदों में 24 रनों की पारी, जहां 3 सिक्सर और 1 चौका शामिल। ये भी सिक्सर मारने का प्रयास, कैच का मौका और लपके गए। विकेट का हुआ है पतन, लेकिन बहुत शानदार पारी खेलकर प्रवीण लौट रहे हैं पवेलियन। केवल 1 स्ट्रोक दूर उनकी टीम सैंटा क्रूज रॉयल अगले पायदान पर पहुंचने के लिए। टॉप 10 के ये मुकाबले जीत हासिल करने वाली टीम पहुंचेगी राउंड नंबर 5 पर, और जिसे शिकस्त मिलेगी, अगर नेट रन रेट आपका अन्य 5 टीमों से अधिक है तो आप भी पहुंच जाएंगे राउंड नंबर 5 में। नए जो बल्लेबाज आए हैं वो है पर्वत माली। स्ट्राइक पर पर्वत, और यहां से 1 गेंद शेष ओवर नंबर 3 की। एक डॉट गेंद, जिससे खास कोई फर्क तो मैच के निर्णय पर होने वाला अब लगता नहीं। 18 गेंदों में 6 रनों की दरकार, जहां पर स्ट्राइक होगी बल्लेबाज एनआर माली के पास। फिर एक बार सभी दर्शकों का शुक्रिया। 6 रन यहां से जरूरी जीत के लिए। कौन से गेंदबाज को गेंद सौंपी जाएगी? नेट रन रेट की अगर बात करें तो इस प्रकार का प्रदर्शन रहा है जालोर सुपर किंग्स का कि नतीजा नेट रन रेट पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। स्ट्राइक पर एनआर माली, और गेंद है नरपत के हाथों में। नरपत के हाथों में गेंद। एनआर माली इस गेंद को ड्रैग कर दिया है कवर पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन मिलता हुआ दूसरे रन का प्रयास बल्लेबाज ने किया नहीं। अब 5 रन यहां से बनाने हैं। गेंदें शेष हैं 17 गेंदों में 5 रन। स्ट्राइक पर पर्वत, सिर्फ 1 हिट, एक बड़ा हिट, और सैंटा क्रूज रॉयल्स राउंड नंबर 5 में प्रवेश करेंगे।
इस 1 रन के साथ अब जो जीत की दरकार है केवल 3 रन, वाइड का इशारा। केवल 3 रनों की दरकार। स्ट्राइक पर NR माली। फिर एक बार गेंद के तह तक पहुंचना चाहते थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप आकर खेलने का प्रयास किया। 16 गेंदों में अब भी 3 रनों की दरकार। 16 गेंदों में अब भी 3 रनों की दरकार। 50 बने हैं। अगली गेंद, इसे भी फ्लिक करना चाहते थे और मुझे लगता है कि अब NR माली को बड़े स्ट्रोक में विश्वास रखना कोई गलत निर्णय नहीं होगा, क्योंकि महज 3 रन दूर है टीम जीत से। सिंगल्स पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये मुकाबला खत्म करके ही मैं जाऊं, ना कि कोई एक्स्ट्रा रिस्क लेके। जी हाँ, इस प्रकार से देखिए सिंगल ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया। विकेट का हुआ है पतन। अब 2 गेंदें तीन रनों की दरकार है और स्कोर बोर्ड पर 15 रन, 15 गेंदें अब भी शेष। नए बल्लेबाज अशोक। चौदह गेंदें और 3 रन जरूरी। 14 बॉल्स, 3 रन आर नीडेड। स्ट्राइक पर अशोक। नरपत ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और उनके खिलाफ मुझे लगा कि दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, ज्यादा सावधानी से खेल रहे हैं। ओवर द विकेट। यहां पर भी अंदरूनी किनारा लगा। 13 गेंदें, 3 रन जरूरी। 13 गेंदों में अब 3 रन जरूरी। आखिरी कुछ क्षण, लेकिन बेचैनी जो है अब भी मैदान में और सभी माली परिवारजनों में। 13 गेंदें, 3 रन शेष। यह अच्छा स्ट्रोक है, केवल सिंगल यहां पर मिल पाएगा। दूसरे रन का प्रयास करने से पहले थोड़ा सा संभले नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अशोक। अब हुई है ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में 2 रनों की दरकार। 12 बॉल्स, 2 रन आर नीडेड। 12 गेंदों में केवल 2 रनों की दरकार। केवल 2 रनों की दरकार, केवल 2 रन जीत के लिए। और गेंदबाज इस समय पिंटू। वाइड का इशारा, वाइड का इशारा। 1 गेंद शेष। और यहां पर भी विकेट का पतन। क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज अशोक। सांता क्रूज रॉयल्स मुश्किलों में। केवल 1 रन के लिए लगभग 4 या 5 रन बनाने थे तब बल्लेबाज आउट हुए थे। 6 रन बनाने थे तब पहला विकेट गिरा और उसके बाद में लगातार 3 विकेट गंवाए हैं संघ ने।
जब आप आक्रामक रूप में सक्सेसफुल रहे हैं तो किस लिए इस प्रकार के दबाव में खेलना, जब आप जीत के दहलीज पर हैं तो आपको आक्रामक खेल का ही प्रदर्शन करना जरूरी होता है। एक रन की दरकार।